जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 2025 में डेयरी फार्म कर रहे हैं तो किस चीज़ का डेयरी फार्म करें। हम अगर गाय का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या हम भैंस का डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि आप किस चीज़ पे डेयरी फार्म कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। दोस्तों, दो तीन चार बातें ऐसी है जो कि महत्वपूर्ण है, आप लोग को मैं बताऊंगा। अगर आप लोग इस बात पे फोकस करते हो तो आने वाले समय में आपको डेयरी फार्म में काफ़ी प्रॉफिट और अच्छा खासा एक डेयरी को तुम सर्वाइव कर सकते हो। दोस्तों देखिए, सब डेयरी चाहे आप गाय का करो या भैंस का करो, इससे कोई हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारे ऊपर फर्क कब पड़ता है कि हमारे एरिया में किस चीज़ का डिमांड है। यानी कि ये 2025 चला है तो 2025 में हमें ये देखना है कि किस चीज़ का हमें ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ पे हमको काम करना चाहिए। हमारा कौन सा गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, कौन सा बहुत जल्दी हमें सेल हो रहा है। तो चाहे गाय तुम्हारे एरिया में अगर गाय का दूध सेल हो रहा है तो तुम गाय का डेयरी फार्म करो। अगर तुम्हारे एरिया में भैंस का डेयरी अच्छा अच्छा खासा दूध सेल हो रहा है तो आप भैंस का डेयरी फार्म कर सकते हो। पर दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि देखिए क्या है कि गाय में भी दो कैटेगरी का। आप लोग ये देखिए कि आपके एरिया में दूध फैट से जा रहा है, तो अगर आपके एरिया में दूध फैट के हिसाब से जा रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जर्सी गाय चूज करना है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जर्सी गाय है तो लंबे समय तक दूध नहीं देती है और उसका दूध कम होता है, जिससे कि आपको डेयरी में नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये गलत बात है, क्योंकि जर्सी जो गाय है, मेरे पास जो जर्सी गाय है उसका मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है 4.5 से। और जब वो बकेन होती है 5 महीने 6 महीने जब हो जाती है तो 5-5 तक उसका फैट आता है। अगर वो धेन रहती है तो 4 से 4.5 के बीच में उसका फैट आता है। तो इस हिसाब से अगर आप कहीं पे भी दूध सेल कर रहे हो तो आपके दूध का जो फैट परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिस कारण से आपको 40 से 45 रुपये उसका भी मिल जाता है। अगर आप किसी होटल पे भी दे रहे हो तो वहाँ पे भी फैट से ही दूध ज़्यादातर ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, या तो उसका मावा बनाते हैं जो कि यूपी में खोआ बोला जाता है, वो करते हैं, या तो पनीर पे लेते हैं, या तो फिर वो छेना, हमारे यहाँ छेना पे भी दूध बहुत जगह लिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यही चीज़ चेक किया जाता है कि उसमें कितना खोआ आएगा, कितना मावा आएगा, कितना पनीर आएगा। तो इस चीज़ पे तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि आपके एरिया में किस चीज़ का दूध और किस आधार पे लिया जा रहा है, उस आधार से आपको सिलेक्शन करना है। अब सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों, अगर डेयरी फार्म में एक आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाह रहे हो तो आप अगर 4 गाय लेकर के आ रहे हो तो कम से कम आपके पास कंपलसरी 2 बीघे खेत होना चाहिए। अगर 2 बीघे खेत आपके पास नहीं है तो आप रेंट पे भी ले सकते हो, 10-12 हज़ार 14 हज़ार जो भी आपके एरिया से रेंट पे मिलता है, आप उसको रेंट से हायर कर लीजिए। अगर रेंट से हायर नहीं करते तो आगे जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिस कारण से दोस्तों आपको ये देखना है कि अगर आप 2 बीघा खेत रेंट पे भी ले लेते हो तो इससे आपको क्या होगा कि जो हरा चारा का रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे आपको अच्छा से पूरा हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपका जो हरा चारा है वो आप पूरा कर लेते हो तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों प्रॉफिट यहाँ से होगा कि आपका जो फीड कॉस्ट है वो भी कम आएगा। ये जो मिनरल मिक्सचर, एक्स्ट्रा कैल्शियम, इन सब का ज़्यादा खर्च होता है, ये काफ़ी हरा चारा बचा देता है। अगर आप रेगुलरिटी हरा चारा देते हो तो पशु का जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरी बात क्या है, उनका मिल्क भी अच्छा आता है। और ये भी रहता है कि उनको जो ज़्यादा मिनरल मिक्सचर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा भी दे देते हो तो उससे कम महीने में 10-10 दिन का ऐसे आप दे सकते हो, फिर उसके बाद 5 दिन 10 दिन का गैप करके भी इस तरह से भी देते हो तो अच्छा खासा उनका मैनेज हो जाता है, जो कि कोई भी उनको दिक्कत नहीं होती। अगर 10 से 12 से 15 लीटर के आसपास आपकी गाय है तो उनको हरा चारा और सूखा चारा दे रहे हो तो मिनरल मिक्सचर सिर्फ महीने में 10 दिन भी चला देते हो तो आपका गाय अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। क्योंकि मैं दोस्तों इसी फार्मूले पे काम करता हूँ। अभी के टाइम में क्या है दोस्तों कि सारी चीज़ों की जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अगर हम डेयरी फार्म कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं और हम उसी से जुड़े हैं, उसी के आधार पे हैं, तो हमें हर चीज़ उसी से मैनेज करना है। तो जब हमें हर चीज़ उसी से मैनेज करना है तो हमें ये देख के चलना है कि किस तरीक़े से हम करें ताकि हमको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो और हम एक लंबे समय तक उसको रनिंग कर सके। अगर आप दोस्तों भैंसों की तरफ जाते हो तो देखो भैंसे के में फ़ायदा भी होता है। उनका जो मिल्क है वो 60 रुपये लीटर सेल होता है, यानी कि 60 रुपये लीटर आपका दूध आसानी से बिक सकता है। बट वहाँ पे एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये है कि उनका जो मिल्क है वो रेगुलर आपको कंटिन्यू ज़्यादा नहीं मिल पाता है। 3 से 4 महीने बाद अगर 8 kg की भैंस है तो वो 4 kg 5 kg पे आ ही जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉस होने का चांस होता है, लेकिन आगे जाके उनसे प्रॉफिट भी होता है। अभी मान के चलिए कि एक भैंस को अगर आप एक साल में जो कि सूखा चारा खिला रहे हो तो 18 कुंतल लगता है। 18 से 20 कुंतल उसके ऊपर सूखा चारा आपको स्टॉक करना पड़ेगा। अब 18 से 20 कुंतल में अगर आप उसका जो 1 साल का बच्चा हो गया, चाहे वो मेल होने दो या फीमेल होने दो, अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार में वो सेल होता है। अगर 15 से 20 हज़ार में वो 1 साल का बच्चा आप सेल करके उसका हरा चारा स्टॉक करने जा रहे हो तो पूरा सूखे चारा का जो कॉस्ट है वो सिर्फ उस बच्चे से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि गाय के पास ऐसा नहीं होता। अगर जो गाय का 1 साल का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा तो ज़्यादा बिकता नहीं है, अगर कोई लेता भी है तो 10,000 12,000 ज़्यादा नहीं देता है। हाँ, खूब अच्छी ब्रीड में है और जो इस ब्रीड को समझता है कि नहीं ये गाय ब्रीड में है। क्योंकि अभी तक कैसा है दोस्तों, देहात में
ब्रीड को किसी को नॉलेज नहीं है, ब्रीड बोले तो कोई समझता नहीं है, तो जो कि उतना वहाँ पे फोकस नहीं देते और उनको सेल करना आसान होता है। लेकिन जो ये भैंसों का बच्चा होता है इनको सेल करना बहुत ईजी है, कोई भी इनको आके आसानी से खरीद लेता है। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एरिया में किस चीज़ का, यानी गाय का, भैंस का, किसका ज़्यादा डिमांड है और किस आधार पे वो दूध बिक रहा है। उस हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए, उस हिसाब से आप अपने डेयरी में पशु लाइए, उसके बाद आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कीजिए। आपको कभी भी लॉस में और कभी भी आपको डेयरी बंद करने की नौबत नहीं आएगी। बस आपको अपने लगन और मेहनत से दिन रात उसमें लगा रहना है। और दोस्तों मेहनत तो है, ये जो लोग बोल देते हैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, काम तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ही का है, लेकिन आपको नज़र 24 घंटा उनके ऊपर ही रखना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रख के ही आप डेयरी फार्म में आइए। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ को सीखना चाहते हो या किस चीज़ के बारे में जानना है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय।